हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे, हिंदी नंबर 1 सीरीज, आज हमारा पार्ट 17 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग अयादी संधि पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? अयादी संधि। अयादी संधि में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, नियम हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अयादी स्वर संधि में क्या क्या पढ़ लिया था हमने, अयादी स्वर संधि। पहचान कैसे करेंगे हम लोग, यह और वैसे पहले क्या दिखाई देगा, आधा अक्षर दिखाई देगा, तो वह शब्द लगभग लगभग हमारा किस संधि का हो सकता है बेटा, अयादी संधि का हो सकता है। हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि ए से तो क्या बनता है, आई बनता है, आई से क्या बनता है बेटा, आय बनता है, ओ से क्या बनता है बेटा, औ, और औ से क्या प्राप्त होता है बेटा, आओ प्राप्त होता है। और ये भी मैंने समझा दिया था, गलती से भूल भी जाओ आप लोग तो इनका टुकड़ा करके आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि रोज जो मैंने बताया है उसके बिना भी हम लोग यह संधि पढ़ सकते हैं ट्रिक से। वो कैसे, वो देख लीजिए आप लोग। आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो मैं समझा रहा हूं बस उसे ज्यादा ध्यान में रखना होगा। कैसे, देखो, पहला यह दिखाई देगा, यह से पहले हमें क्या दिखाई दे, ए। यह से पहले जिसमें ए दिखाई दे रहा है उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक मात्रा जोड़नी है और कुछ भी नहीं करना। यानी यह से पहले ए दिखाई दे तो हमें कुछ नहीं करना, केवल एक मात्रा जोड़नी है। नंबर दूसरा नियम क्या है, यह से पहले हमें क्या दिखाई दे, आ। यह से पहले क्या दिखाई दे, आ, तो हमें कुछ नहीं करना, जिसमें आ जुड़ा हुआ है उसमें दो मात्रा जोड़नी है। ये तो हमें यह का नियम। जैसे कि मान लो क्या है, नयन है, उदाहरण के लिए देखो, ये से पहले क्या आ रहा है, ए। क्यों, क्योंकि न में देखो क्या जुड़ा हुआ है, ए। फिर है ये में क्या जुड़ा हुआ है, ए। तो हमें ये से पहले देखना है, ये से पहले क्या आ गया, ए। फिर मैंने कहा कि जिसमें ए जुड़ा हुआ है बेटा उसमें केवल एक मात्रा जोड़ दो। ए किस में जुड़ा हुआ है, न में, ये न आ गया और ये एक मात्रा आ गई। अब ये में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ तो ये क्या था, स्वर रहित यानी आधा था। अब यहाँ क्या है बेटा, उसमें क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, तो ए का ए और न का न। बोलो समझ में आया नहीं आया, कर सकते हो आप लोग, यस या नो, जल्दी से बताइए मुझे, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कर सकते हो आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो आ गया नायक, ये से पहले क्या आ गया, आ। ये से पहले आ गया ना, तो क्या करना है, जिसमें आ जुड़ा हुआ है उसमें दो मात्रा जोड़नी है। ये तो न और ये दो मात्रा, बस। अब ये यहाँ स्वर रहित यानी आधा, यहाँ ये के पास क्या है, ए का ए और क का के। पूरी की पूरी अयादी संधि छोटे से नियम से पढ़ सकते हैं। ये का है, ऐसे ही वे का होगा, बस ज्यादा कुछ नहीं। जैसे कि मान लो आ गया नायिका, ठीक है, तो ये से पहले क्या आ गया, आ। ये से पहले आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो मात्रा जोड़ दें जिसमें आ जुड़ा हुआ है। ये लो, न के ऊपर दो मात्रा। यहाँ ये के पास कुछ नहीं है, स्वर नहीं, तो यहाँ ये के पास क्या है, ई, नायिका बेटा, तो क्या हो जाएगा, ई का। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हैं। दूसरा नियम देखिए, ट्रिक्स में ध्यान रखना है। दूसरा है वे वाला है, वे में क्या बताया था मैंने, याद है आप लोगों को, क्या बताया था कि वही बात है, वैसे पहले क्या दिखाई देगा, ए, और दूसरा क्या दिखाई देगा, वैसे पहले क्या दिखाई देगा, आ। बस ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, एक और दो। अब ये से पहले यदि हमें आ दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, ए दिखाई देता है या आ दिखाई देता है, ए दिखाई देगा तो क्या करेंगे, एक मात्रा और एक खड़ी पाई जोड़ देंगे। आ दिखाई देगा तो दो मात्रा और एक खड़ी पाई जोड़ देंगे। बस ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने क्या किया है बेटा, मैंने केवल इतना किया है कि यह में तो हम लोग खड़ी पाई का प्रयोग नहीं कर रहे थे, यहाँ केवल खड़ी पाई का प्रयोग और मात्राएं उतनी है। ए आए तो एक मात्रा, आए तो दो मात्रा, वह में खड़ी पाई लगाना है, ये में कोई खड़ी पाई नहीं आएगी। जैसे कि मान लो आ गया पवन, वैसे पहले क्या आ गया, ए। थोड़ा तो कर सकते हो, पै धन ए धन, वै धन ए धन न धन ए, कर ही लोगे तो पैसे, वैसे पहले ए आ गया तो क्या करना है, ए आ गया तो एक तो डंडा खड़ी पाई लगानी है, एक मात्रा लगानी है। ये लो, वह स्वर रहित था, यहाँ वह के पास ए है, ए का ए और न का न। आई बात समझ में। जैसे मान लो आ गया पवित्र, तो क्या हो जाएगा, ए आ गया तो एक खड़ी पाई लगा दो और एक मात्रा लगा दो। ये लो, ई का ई, त्रे का त्रे, पौधन इत्र,
कर सकते हैं आप लोग यस या नो। जैसे मान लो आ गया भावना, अब आ गया, कोई नहीं, आ गया तो भय में एक खड़ी पाई लगाओ और दो मात्रा लगाओ, बस। यहाँ एक, यहाँ ए जुड़ा हुआ, यहाँ कुछ नहीं था, ए का ए, न का न। यस या नो बोलो, समझ में आया नहीं आया? कर सकते हैं आप लोग ऐसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, करके देखना आता है नहीं आता। जैसे मान लो आ गया विधायक, एक ये समझा देता हूँ मैं। ये से पहले क्या आ गया? आ। ये से पहले आ जाए तो याद रखना, ट्रिक्स में क्या बताया था, ये से पहले ए आ जाता है तो एक मात्रा, यदि ये से पहले आ जाता है तो जिसमें आ जुड़ा उसमें दो मात्रा, और वैसे पहले ए आ जाता है तो एक मात्रा और एक खड़ी पाई, और वैसे पहले आ जाता है तो दो मात्रा और एक खड़ी पाई। जिसमें जुड़ा हुआ है ए या आ, उसमें इन मात्राओं का प्रयोग करना है हम लोगों को। देखो यहाँ पे विधायक आ गया आ, तो ध में ये से पहले आ गया तो ये से पहले आ जाए तो दो मात्रा लगानी है, ये लो। ध में जिसमें ए जुड़ा हुआ है उसमें लगानी है दो मात्रा, ये लो भी विधेय। यहाँ क्या था? ए, वहां को क्या है? ये आधा है तो ए का एक है, एन स्वर रहित है। जैसे आ गया विनायिका, क्या आ गया? विनायिका आ गया, ठीक है। ये से पहले आ गया तो क्या करना है? दो मात्रा लगानी है, विनयी धन ई का। कर सकते हो क्या? कर सकते हो तो ये मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे देता हूं आप लोगों को, बताना मुझे। एक बात और ध्यान रखना, जहां अनय आ जाता है संधि विच्छेद करते समय उसे नय में परिवर्तित कर देते हैं, ये ध्यान आपको रखना है हमेशा, ठीक है। हाँ, अब बनाओ। जैसे आ गया विनय, जैसे आ गया विधायिका, जैसे आ गया श्रावक, जैसे आ गया पावन, जैसे आ गया पवन, जैसे आ गया धावक, जैसे आ गया दायमा, जैसे आ गया चयन, जैसे आ गया पवित्र, समझा दिया था ना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है बेटा, ठीक है। भाव, नाव, आय, यदि ये तीन शब्द कर दिए आप लोगों ने तो आप लोग कभी भी लाइफ में भी कोई गलती नहीं करोगे। अयाद्य संधि में ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है। मेरी तरफ से अयाद्य संधि समाप्त। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोर्स मैं बार बार रोजाना आप लोगों को बताता हूँ। अब जो बच्चा आ रहा है महापैक से जुड़ रहा है, मुझे तो पता ही है। अब जो नहीं आ रहा है तो बेटा तुम लोग गलती कर रहे हो, क्योंकि 12th के एग्जाम के बाद आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ाई करने का। तो प्लीज़ अभी से महापैक में जुड़ जाइए, या महापैक में नहीं आना चाहते हैं तो किसी बैच में, श्रेष्ठा बैच में, एम्बिशन बैच में, किसी बैच में आप इनरोल कर सकते हैं इस कोड के साथ में, जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। बेटा कैसे प्राप्त करते हैं एक बार मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। यहाँ जाएंगे, यहाँ अड्डा, गूगल ओपन कर लेंगे, अड्डा 24/7 में जाना है। उसके बाद यहाँ जाना है, उसके बाद ऑल कोर्सेज में जाना है आप लोगों को। पहली साइट पे जाना है अड्डा 24/7 लिखने के बाद में, फिर यहाँ जाना है अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में, फिर जाना है CUET में। महापैक का तो फायदा क्या है कि आपके एग्जाम तक रहेगा और प्रत्येक कोर्स आपके साथ ये फ्री में मिलेगा, और आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेंगे, और फिजिकल बुक्स आपके घर पहुंचाई जाएंगी, और क्लास 12th की तैयारी करवाई जाएगी। अब यहाँ मान लो किसी पर्टिकुलर आपको डोमेन सब्जेक्ट मान लो क्या है, चूज कर लेना। आर्ट्स है, क्या है, आर्ट्स है मान लो, तो आर्ट्स में चले जाना। यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों हिंदी लिखा हुआ है, साइंस इन हिंदी, आर्ट्स इन हिंदी ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ चले जाना। अब आप लोगों के लिए श्रेष्ठा बैच अभी लॉन्च किया 16 अगस्त को, तो यहाँ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप लोगों को बाई नाउ करना है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है महापैक में और इन कोर्सेज में, जितना भी डिफरेंस है मात्र 2 या 2,500 रुपये का होगा। तो वो देखना नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम तक रहेगा, लेकिन ये एग्जाम तक नहीं रहेगा, ये आप लोगों को एक फिक्स समय तक रहेगा। फिक्स ड्यूरेशन होती है 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने ऐसे। और महापैक है बेटा वो आपके एग्जाम तक रहेगा, तो देख लेना आप लोग। तो आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना अब देख लीजिएगा। ये कोड है Y55
इसका जैसे ही प्रयोग किया, एक सामान्य कोड है, ये फिक्स कोड नहीं है, सामान्य कोड आप किसी भी बैच के साथ लगाना, किसी भी महापैक के साथ लगाना, ये आपको डिस्काउंट दिलाएगा। 1785 रुपये डिस्काउंट दिलाने के बाद में 8700 रुपये का एक कोर्स आपको पड़ रहा है। और महापैक होगा वो मैक्सिमम 11,000 12,000 का होगा, जो आपके एग्जाम तक रहेगा। साथ में इन सभी बैचों के साथ में भी ध्यान रखना, क्लास 12 की तैयारी तो करवाई ही जाएगी आप लोगों को। तो अब यार क्लास 12 को भी फोड़ना है, अच्छे से मार्क्स ला करके, और CUT में भी फोड़ना है 100% ला करके प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके अवश्य बताना, यस या नो में। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से कौन कौन आ रहा है जल्दी से महापैक में या किसी बैच में जुड़ने के लिए, तो वहाँ आप लोगों का स्वागत है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, हाँ सर मैं आ रहा हूँ। ओके प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।